सोहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात का मामला, राना सनाउल्लाह का बड़ा इंकशाफ। हुकूमत पंजाब का स्मोक को खूबसूरत बनाने का फैसला। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं, ख्वाजा आसिफ का बयान। डू मोर से टेक मोर का सफर। डीआईजी ट्रैफिक का ई चलान, 10,000 रुपए जुर्माना। सिक्योरिटी खदशात, पाकिस्तान ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। टॉकीज लाइव की डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। राना सनाउल्लाह ने एक टीवी प्रोग्राम में कितना बड़ा इंकशाफ किया है, सुनिए जरा। इन्होंने हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त दी कि जी मुझे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इतने ये कम अकल है कि हाई कोर्ट ने कहा कि ये देखें हमने तो ऑर्डर्स किए हुए हैं ऑलरेडी। वो लिस्ट का एक सिस्टम बना हुआ है, उस लिस्ट में जाके अपना आप नाम डलवाएं और जाके मुलाकात कर लें। और इनको ये नहीं मालूम कि वो लिस्ट जो है वो लिस्ट सिर्फ इमरान खान साहब की फैमिली और उनके वकला के लिए है। तो अब ये चीफ मिनिस्टर साहब का उस लिस्ट में नाम कैसे दाखिल होगा? यानी हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने किसी ऑर्डर में ये नहीं कहा कि मिस्टर सोहेल अफरीदी द चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK की मुलाकात करवाई जाए। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। जब से सोहेल अफरीदी साहब KP के वजीर आला बने हैं तब से इनकी एक ही गुजारिश है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, और आप लोग बजिद हैं कि इमरान खान से मुलाकात किसी सूरत भी न होने पाए। जब कोई नई लहर पैदा होती है कि आज तो सोहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, फिर आप लोग नई से नई मनगढ़ंत कहानियां लेकर आ जाते हैं। अब ये कहानियां घड़ता कौन है, हुकूमत या कहानीकार? अब ये भी कोई कहने वाली बात है कि कोर्ट के ऑर्डर्स में सोहेल अफरीदी का नाम नहीं है। हम जाते जाते आपको इतना बता देते हैं, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें इन्हें रोकने की, अब ये इमरान खान से मिले बगैर सुख का सांस नहीं लेंगे। अब आप फैसला करें, ये मुलाकात मुक्कालात से पहले होनी है या मुक्कालात के बाद। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में केनाल की तज़ीन व आराइश का मंसूबा तैयार कर लिया है। पार्क्स एंड हार्टिकल्चरल अथॉरिटी यानी PHA ने ऐलान किया है कि अब नहर के किनारे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और पिकनिक पॉइंट्स बनाए जाएंगे। यानी लाहौर वालों को अब स्मोग में वाटर व्यू के साथ डाइनिंग व्यू भी मिलेगा। बस शर्त यह है कि आप अपनी प्लेट के साथ मास्क भी लाएं, क्योंकि फजा में धुंध नहीं, PM 2.5 फैला हुआ है। तफरीही मंसूबे की कुल लागत 48 करोड़ 41 लाख रुपए है। बोलियां ई टेंडरिंग के जरिए तलब कर ली गई हैं। लेकिन सवाल यह है, जब लाहौर की हवा सांस लेने के काबिल नहीं तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स में खाना खाने कौन जाएगा? लगता है हुकूमत समझती है कि अगर स्मोक खत्म नहीं हो सकती तो कम से कम इसे खूबसूरत ही बना दिया जाए। कतर और तुर्किया की तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। यानी वही पुरानी कहानी, अमन, बातचीत और फिर जिद। यही वो मिजाज है जिसे अरब दुनिया में अखवानी रोमांस कहा जाता है। बात मजहब की, अमल जिद का। कतर और तुर्किया दोनों बरादर इस्लामी ममालिक ने पूरी कोशिश की कि ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, लेकिन तालिबान ने हस्ब रिवायत तहरीरी मुआहदे से गुरेज किया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने ट्वीट में 2 टोक पैगाम दिया। पाकिस्तान ने अमन और बातचीत को मौका दिया, मगर अफगान तालिबान के इश्तियाल अंगेज बयानात ने इस बर्दाश्त को चैलेंज किया। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान तवक्को रखता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों की वाज़ेह तौर पर मजम्मत करे और इन दहशतगर्दों की हौसला अफजाई न करे। ख्वाजा आसिफ का बयान सख्त मगर शायद इस वक्त जरूरी पैगाम था। दुनिया पर इस वक्त ये वाज़ेह कर देना जरूरी है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अमन मांगना ही नहीं, अमन मनवाने की सलाहियत भी रखता है। अमेरिका से खाम तेल की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। जी हां, वही अमेरिका जिससे हम कभी डू मोर सुनते थे, आज वही हमें कह रहा है टेक मोर। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अमेरिकी खाम तेल लेकर जहाज MT पेगासस बलूचिस्तान के साहिल पर सिनरजेको के पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। कहने को तो ये सिर्फ एक कार्गो है, लेकिन दरअसल ये पाकिस्तान और अमेरिका की नई माशी मोहब्बत का पहला तोहफा है। वही अमेरिका जिससे कल तक ताल्लुकात सिर्फ स्टेटमेंट लेवल पर थे, आज हमारे पोर्ट तक तेल भेज रहा है।
हमें लगता है ये तेल नहीं ताल्लुकात का लुब्रिकेंट है ताकि जंग आलूद पुर्जे दोबारा टक टक करने लगे। कंपनी का कहना है कि नवंबर में दूसरी और जनवरी 2026 में तीसरी खेप आएगी और तीनों कार्गो तकरीबन $200 मिलियन की तजारती तवाजुन में बेहतरी का बाइस बनेंगे। लेकिन तेल एवं ही नहीं आया है साहब, सब लोग खबरदार और चौकन्ने रहे, साथ में पॉलिसी भी जरा स्लिपरी हो गई है। कराची ट्रैफिक पुलिस के सरबराह डीआईजी पीर मोहम्मद शाह दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत की अमली तस्वीर बन गए। डीआईजी ट्रैफिक के जेर इस्तेमाल गाड़ी का सीट बेल्ट न लगाने पर 10,000 रुपए का ई चालान हो गया। डीआईजी ट्रैफिक ने चालान की तस्दीक करते हुए बताया कि गाड़ी का चालान गार्डन एरिया के करीब हुआ है जिसे ड्राइवर चला रहा था। 10,000 रुपए का चालान सीट बेल्ट न लगाने पर हुआ, यकीनी तौर पर चालान भरूंगा। डीआईजी ट्रैफिक ने कहा कि गाड़ी सेंट्रल पुलिस ऑफिस के पते पर रजिस्टर है। चालान के बाद ड्राइवर पर सख्ती की है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करे। वाज़ेह रहे कि कराची में 27 अक्टूबर को ई चालान का निजाम नाफिज किया गया, जिसके बाद पहले ही रोज मजमूई तौर पर 2662 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। भारत में सिक्योरिटी खदशात और कशीदा ताल्लुकात के बायस पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम वर्ल्ड कप से दस्तबरदार। पाकिस्तान ने भारत में होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में शिरकत से इनकार कर दिया। FIH ने पाकिस्तान की दस्तबरदारी की तस्दीक करते हुए ओमान को इवेंट में शामिल कर लिया। टूर्नामेंट 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक भारत में शेड्यूल है। यह फैसला इस्लामाबाद में आला सतह के इजलास में सिक्योरिटी खदशात और पाक भारत हालिया कशीदगी के बायस किया गया। PHF का कहना है कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह भी याद रहे कि भारत ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी तौर पर अपनी टीम भारत न भेजने का फैसला किया। पाकिस्तान का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा किया जाए और खेलों में सियासत को न घसीटा जाए। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।